सिर्फ भिंडी खाने वाला ससुराल। पोता बहू, ओ पोता बहू, खाना बनने में और कितना टाइम लगेगा? जल्दी से खाना लेकर आओ ना, भूख लगी है। पेट में चूहे कूद रहे हैं भाभी, जल्दी से खाना लेकर आओ ना। सब्जी बन गई है, बस 2 मिनट और, मैं खाना लेकर आ रही हूँ। पल्लवी के ससुराल वाले डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाने का इंतजार कर रहे थे कि तभी पल्लवी किचन से एक एक करके ढेर सारे खाने के आइटम डाइनिंग टेबल पर सजाती है। बहू, आज तूने खाने में क्या बनाया है? माँ जी, मैंने रोटी, जीरा चावल, तोरी की सब्जी, रायता, रसगुल्ला, काफी कुछ बनाया है। बहू, क्या आज तूने भिंडी नहीं बनाई? माँ जी, मैंने भिंडी बनाई है, वो भी दही भिंडी। कल मैंने YouTube पर दही भिंडी की रेसिपी देखी थी, तो सोचा आप लोगों के लिए दही भिंडी बना दूं। अरे वाह भाभी, ये दही भिंडी तो देखने में बहुत ही अच्छी लग रही है। मुझसे तो अब और इंतजार नहीं हो रहा, मैं जा रही हूँ भिंडी टेस्ट करने। इतना कहकर क्यारा रोटी के साथ दही भिंडी खाती है। वाह भाभी, आपने तो कमाल कर दिया, आपके हाथ में जादू है। क्या लजीज भिंडी बनाई है, खाकर ही मजा आ गया है। क्यारा, मैंने तोरी की सब्जी भी बहुत टेस्टी बनाई है, उसे भी खाकर देखो ना, तुम्हें अच्छा लगेगा। अच्छा ठीक है भाभी, खाती हूँ। पल्लवी के कहने पर क्यारा थोड़ा सा तोरी खा लेती है, और सिर्फ क्यारा नहीं बल्कि परिवार के सभी लोग दही भिंडी के साथ रोटी और जीरा चावल तो खा लेते हैं, लेकिन तोरी की सब्जी ज्यादा नहीं खाते हैं। पोता बहू, तू सच में बड़ी ही टेस्टी भिंडी बनाने लगी है। शुक्रिया दादी जी। बेटा, आज रात के खाने में भिंडी 2 प्याजा बना देना, तेरे ससुर जी को बहुत पसंद है। पल्लवी, मेरे लिए भरवा भिंडी बना देना ना। अच्छा ठीक है, मैं रात के खाने में भिंडी 2 प्याजा और भरवा भिंडी भी बना दूंगी। इस सारी बातें करते हुए परिवार के सभी लोग खाना खाते हैं और फिर खाना खाकर चले जाते हैं। खाना खाने के बाद पल्लवी सारे बर्तन को सिंक में रखकर धोना शुरू करती है। आज भी इतनी सारी तोरी की सब्जी बच गई, पता नहीं क्यों मेरे ससुराल वाले सभी इतना भिंडी खाते हैं, दूसरी सब्जी को जरा भी नहीं चखते हैं। क्या करूं मैं इन लोगों का, समझ ही नहीं आता। ये सब सोचते हुए पल्लवी सारे बर्तन धोती है और फिर बर्तन धोने के बाद तैयार होकर बाजार के लिए निकल जाती है। बाजार में लोगों की भीड़ जमा थी, काफी सारे लोग सब्जी बेच रहे थे, लेकिन पल्लवी उसी दुकान पर जाती है जहाँ से वो हमेशा सब्जी लेती थी। रामू भैया, मुझे 5 किलो भिंडी दे दो। बहन जी, क्या आज आपके घर में भंडारा है जो इतनी सारी भिंडी लेकर जा रही हो? देखो, मेरे ठेले की सारी भिंडी आपने ही खरीद ली। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे ससुराल वाले भंडारे जितना ही खाना खाते हैं, खासकर भिंडी को। रामू पल्लवी को भिंडी तोल कर दे देता है और पल्लवी भिंडी लेकर घर आ जाती है। वो जैसे ही घर घुसती है, उसकी ननद क्यारा कहती है, भाभी प्लीज मेरे लिए कुरकुरी भिंडी बना देना। अभी मैं रील में कुरकुरी भिंडी की रेसिपी देख रही थी, मेरा खाने का बड़ा मन कर रहा है। अच्छा ठीक है, मैं बना दूंगी। आप बेस्ट हो भाभी, आई लव यू। चलो बहुत हो गई बटरिंग, अब मुझे जाने दो, मुझे जाकर भिंडी भी बनानी है। आज भिंडी की बहुत सारी चीजें बनानी है। बाजार से आने के बाद बिना आराम किए ही पल्लवी सीधे किचन में चली जाती है। वो भिंडी को अच्छे से पानी में धोती है और फिर अलग अलग आइटम के लिए भिंडी काटती है। भिंडी काटते काटते तो मेरे हाथ दुखने लगे हैं और अभी इतना सारा खाना बनाना बाकी है। पल्लवी भिंडी 2 प्याजा, कुरकुरी भिंडी, भरवा भिंडी सब कुछ बनाती है। साथ में रोटी, पराठे, चावल और पनीर की सब्जी भी बनाती है। रात में डाइनिंग टेबल पर इतना सारा खाना देखकर पल्लवी के ससुराल वाले बहुत खुश हो जाते हैं। पल्लवी, तुम बहुत अच्छी हो, तुम सच में मास्टर शेफ हो। तुम कितना टेस्टी भिंडी बनाती हो यार। बहू, तू सच में बड़ा ही अच्छा भिंडी बनाने लगी है। तू ऐसे ही हमें भिंडी की अलग अलग वैरायटी खिलाया करना। पल्लवी का बनाया खाना उसके ससुराल वाले को बड़ा पसंद आता है। सभी खाना खाकर सोने के लिए चले जाते हैं, लेकिन भिंडी का इतना सारा आइटम बनाने में बहुत सारे बर्तन भी निकल गए थे। अरे यार, आज तो बर्तन धोते धोते मेरी बैंड बज जाएगी, इतना सारा बर्तन निकल गया है। पल्लवी अपना खाना खाकर किचन में जाती है और किचन साफ करके बर्तन धोना शुरू करती है। पता नहीं मेरे ससुराल वाले कैसे लोग हैं, भुक्कड़ों की तरह भिंडी खाते हैं। भिंडी वो खाते हैं, रेल मेरी लगती है। समझ नहीं आता इन भिंडी से क्या प्यार है। पल्लवी के ससुराल वाले सारी सब्जियों को छोड़कर भिंडी खाते थे। पल्लवी को हर दिन उनके लिए अलग अलग सब्जियों के साथ भिंडी बनाना पड़ता था, लेकिन पल्लवी के ससुराल वाले आखिर इतना भिंडी खाते क्यों थे? क्या सच में उन्हें भिंडी इतनी पसंद है या बात कुछ और है? जानने के लिए हमें कहानी में आगे जाना होगा। आखिर ये काम खत्म हुआ। आज तो बहुत थक गई हूँ, बिस्तर पर जाते ही मुझे नींद आ जाएगी। पल्लवी बर्तन धोकर और किचन में लगे गंदे मैल साफ करके बहुत ज्यादा थक गई थी। वो जैसे ही बिस्तर पर जाती है, उसे नींद आ जाती है। अगले दिन, अरे यार, आज तो उठने में बहुत देरी हो गई है, अभी तो नाश्ता भी बनाना है। पल्लवी फटाफट से उठती है और नहा धोकर किचन में भागती है। आज तो नाश्ता बनाने में बहुत लेट हो गया है,
एक काम करती हूँ, खाने में पराठा और आलू भिंडी की भुजिया बना लेती हूँ, परिवार वाले मन से खा भी लेंगे। पल्लवी जल्दी जल्दी भिंडी काट कर सबके लिए भिंडी आलू की भुजिया बनाती है और फिर आटा मार कर रोटी बनाती है। सारे परिवार वाले नाश्ते में रोटी भुजिया खा लेते हैं। ऐसे ही कई दिन गुजरते हैं। एक दिन पल्लवी अपने फोन पर कुछ देख कर कहती है, मनीषी सुनिए ना, आज फ्राइडे है, आज आपके ऑफिस की छुट्टी है, आज मुझे मूवी दिखाने के लिए चलिए ना। विजय देवरकोंडा और रश्मिका मांडना की बड़ी मस्त मूवी लगी है, मुझे देखने का बड़ा मन कर रहा है। अच्छा ठीक है बाबा, तुम तो हम सब का हर दिन कितना ख्याल रखती हो। अगर तुम्हें आज मूवी देखने का मन है तो मैं तुम्हें मूवी दिखाने लेकर चलता हूँ। जाओ तुम जाकर तैयार हो जाओ। मनीष के कहने पर पल्लवी खुशी खुशी जाकर सुंदर सी तैयार होती है और मनीष के साथ फिल्म देखने के लिए चली जाती है। फिल्म देखने के बाद मनीष और पल्लवी बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं और फिर सीधे शाम को घर आते हैं। घर पर घुसते हुए, मनीष विजय की एक्टिंग कितनी अच्छी थी ना, सच में फिल्म देखकर तो मजा ही आ गया। अरे तुम बिल्कुल सही कह रही हो पल्लवी, फिल्म तो फुल पैसा वसूल थी। इस तरह बातें करते हुए मनीष और पल्लवी दोनों घर के अंदर आते हैं। वो जैसे ही घर में आते हैं वो देखते हैं कि शारदा कुछ परेशान सी लग रही है। क्या हुआ माँ, तुम बड़ी परेशान लग रही हो, कोई बात है तो बताओ। बेटा, तू बहू को मूवी दिखाने तो ले गया, लेकिन तुझे पता है आज हमारे घर में भिंडी नहीं बनी, हमें सिर्फ दूसरी सब्जी खानी पड़ी। अगर बहू घर पर होती तो हमारे लिए भिंडी बनती। शारदा की बातें सुनकर पल्लवी को बहुत गुस्सा आता है। भैंस की आंख, क्या करूं मैं ससुराल वालों का। थोड़ी देर के लिए पति के साथ क्या मूवी चली गई, इन लोगों को तो सांस चढ़ने लगी। भिंडी खाने के लिए पगलाए हुए हैं। बहू रोज भिंडी बनाती है, आज मूवी देखने चलेगी तो क्या हुआ। पल्लवी ये सब सोच ही रही थी कि तभी दादी सास कहती है, पोता बहू तो सिनेमा देखने के लिए चली गई थी, इसलिए हमने कटहल खाकर काम चलाया था, लेकिन अब तू आ गई है तो चल फटाफट से भिंडी प्याज टमाटर करी अमचूर वाली खट्टी भिंडी बना दे। हाँ बहू, तू ये सब बना ले और उससे पहले हमारे लिए चाय और थोड़ी सी भिंडी चिप्स बना देना, तेरे ससुर जी का भिंडी चिप्स खाने का बड़ा मन कर रहा है। अच्छा ठीक है माँ जी, मैं बना देती हूँ। इतना कहकर पल्लवी किचन में जाती है और चाय चढ़ाती है। चिप्स बनाने के लिए भिंडी काटते हुए पल्लवी सोचती है, ये लोग कितने मतलबी है, अभी अभी मैं फिल्म देख कर आई थी और इन्होंने तुरंत मुझे किचन में घुसा दिया। ये सोचते हुए पल्लवी सबसे पहले सबके लिए चाय और भिंडी चिप्स बनाती है और फिर उसके बाद दादी सास की फरमाइश पर सारा खाना बनाती है। रात में डाइनिंग टेबल पर घूमती, पोता बहू तूने लाजवाब भिंडी बनाई है, सच में मजा आ गया। दादी जी आप लोग सिर्फ भिंडी क्यों खाते हैं, खाने के लिए तो और भी सब्जी है ना। पल्लवी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो अपनी दादी सास से, तुम ज्यादा जुबान मत चलाओ। तुम्हें हम बहू बनाकर लाए क्यों हैं? अगर तुम हमारी फरमाइश का खाना नहीं बना सकती तो तुम किस काम की हो। इतना सारा खाना बनाने के बाद अपनी सास के मुंह से ये सारी बातें सुनकर पल्लवी को काफी बुरा लगता है, इसलिए वो अपने कमरे में चली जाती है। पल्लवी के जाने के बाद, शारदा तुझे पल्लवी से ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी, बेचारी तो हमारी ही फिक्र कर रही है ना, उसे नहीं पता कि हम लोग शौक से नहीं बल्कि मजबूरी से भिंडी ज्यादा खाते हैं। इस तरह सभी खाना खाते हैं और फिर खाना खाकर अपने रूम में सोने के लिए चले जाते हैं। अगले दिन घर में भिंडी खत्म हो गई थी। पल्लवी भिंडी खरीदने के लिए बाजार जाती है। बाजार में, भैया आज आपकी दुकान पर भिंडी क्यों नहीं है? अरे वो बहन जी, आप आज आपसे पहले एक आदमी आया और सारी भिंडी तोरई खरीद कर ले गया। आप कटहल या कोई दूसरी सब्जी खरीद लीजिए। पल्लवी कटहल खरीद कर घर आ जाती है। पल्लवी जब घर आती है तो देखती है कि उसकी ननद कियारा हॉल के शीशे में खुद को देख रही है। हाय, मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। अच्छा हुआ कुछ टाइम पहले मैंने वो सब्जी खानी शुरू कर दी। कियारा, आईने में देखकर खुद से क्या बातें हो रही हैं, जरा मुझे भी बताओ। ऐसा कुछ नहीं है भाभी, मैं तो बस खुद को निहार रही थी आईने में। कियारा से थोड़ी बहुत बातचीत करके पल्लवी खाना बनाने के लिए किचन में चली जाती है और सभी के लिए फ्राइड राइस, पूरी, कटहल की सब्जी, खीर, काफी कुछ बनाती है। लेकिन बहू तूने ये क्या बना दिया और हमारी भिंडी कहाँ है? पिताजी, बाजार में मैं जहाँ से भिंडी लेती हूँ उसकी दुकान पर भिंडी नहीं थी और दूसरी दुकानों पर सूखी सूखी भिंडी थी, इसलिए मैंने भिंडी की जगह आज कटहल बना दिया। ऐसा था तो तू दूसरे मार्केट चली जाती ना। पिताजी, वो मार्केट 2 किलोमीटर की दूरी में है ना, कैसे जाती। पल्लवी की बात सुनकर गोपाल चुप हो जाता है और सभी उस दिन मुंह बनाकर थोड़ा बहुत खाना खाकर उठ जाते हैं। अगले दिन गोपाल अपने साथ 2 बोरी भिंडी लेकर आता है और उसे किचन में रखता है। पिताजी, आप इतनी सारी भिंडी लेकर क्यों आ गए हैं? तुझे 2 किलोमीटर दूर जाकर बाजार में भिंडी नहीं लेना था ना, इसलिए मैं इतनी सारी भिंडी ले आया हूँ। पर इतनी सारी भिंडी खराब नहीं हो जाएगी?
हम लोग जैसे भिंडी खाते हैं वैसे तो ये भिंडी नहीं बचेगी, लेकिन अगर फिर भी बच जाए तो एक काम करना, बची हुई भिंडी का कुरकुरी भिंडी बनाकर फ्रिज में रख देना। इससे भिंडी खराब भी नहीं होगी और जब हमारा मन करेगा भिंडी खाने का, फ्राइड भिंडी खाने का, तो हमें भिंडी फ्राई करके दे देना। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। एक दिन पल्लवी के ससुराल में उसकी सास की बहन और उनके परिवार घर आते हैं। कलावती, आज कितने सालों बाद तुझसे मुलाकात हो रही है। जब से तुम्हारे बेटे की नौकरी अमेरिका में लगी है तब से हम मिले ही नहीं हैं। हाँ बहन, तुझे देखे बहुत साल हो गए, इसलिए आज जब इंडिया आई हूँ तो सोचा तुझसे भी मिलती चलो। बहुत अच्छा किया तूने, तो तू आ गई। अब अच्छे से यहाँ रह कर ही जाना। हाँ शारदा, मैं तो 2-3 दिन यहीं रुकूंगी। सच में मैं तेरी खातिरदारी में कोई कमी नहीं आने दूंगी। पल्लवी बहू, घर में मेहमानों की खातिरदारी की जिम्मेदारी तुम्हारी है। ध्यान रहे उन्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। घर में मेहमानों के आ जाने से पल्लवी का काफी सारा काम बढ़ जाता है। अब उसे दिन में 2-3 बार भिंडी की अलग अलग वैरायटी की सब्जी बनानी पड़ती है। शारदा, तेरी बहू तो सच में क्या जायकादार भिंडी बनाती है। भिंडी खाकर ही मजा आ गया। मेहमानों को पल्लवी के हाथ की भिंडी की सब्जी काफी पसंद आती है। पल्लवी अगले दिन फिर से दोपहर के खाने में सबके लिए भिंडी और कुछ 2-3 तरह की सब्जी बनाती है। बहू, कल मैंने तेरी भिंडी की तारीफ कर दी थी, इसलिए क्या तूने आज भी तारीफ सुनने के लिए भिंडी बनाया है? जी नहीं मौसी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर बहू, तू 3 टाइम भिंडी और उसके साथ अलग सब्जी क्यों बनाती है? मौसी जी, मेरे परिवार में सभी को भिंडी से बहुत ज्यादा प्यार है। वो खाने में सिर्फ भिंडी खाते हैं, बाकी सब्जियां तो बस चखते हैं, इसलिए मैं 3 टाइम भिंडी बनाती हूँ। अरे शारदा, मुझे याद है पहले तो तू इतनी भिंडी नहीं खाती थी। ऐसा क्या हो गया जो तुझे भिंडी इतनी पसंद आ गई? और मैंने सुना है भिंडी के जितने फायदे नहीं होते उतने नुकसान ज्यादा है। अरे जीजी, तब शायद आपको इसके फायदे के बारे में अच्छे से नहीं पता है। भिंडी के बहुत सारे फायदे होते हैं और वो फायदे हम सभी ने अपनी आंख से देखे हैं। मैं मानती हूँ कि भिंडी खाना अच्छा होता है, लेकिन तुम लोग कुछ ज्यादा ही नहीं भिंडी खाते हो। अरे ओ कलावती, तुझे दूसरे खाने के बारे में जो भी बोलना है बोल, लेकिन हमारी प्यारी भिंडी के बारे में कुछ मत बोलना। इसके कोई नुकसान नहीं, सिर्फ फायदे हैं। गोमती और शारदा की बात कलावती को काफी अजीब लगती है। कितने अजीब लोग हैं। मैं तो बस इनके साथ मजाक कर रही थी, लेकिन ये लोग तो भिंडी को लेकर इतने सीरियस हो गए जैसे पता नहीं मैंने क्या कह दिया। पल्लवी के ससुराल की भिंडी खाने की आदत से कलावती को थोड़ा अजीब लगता है। कलावती 2 दिन तक शारदा के घर पर रहती है, फिर वो अपने दूसरे किसी रिश्तेदार के घर चली जाती है। कलावती के जाने के बाद मैंने मौसी जी की खातिरदारी में कोई कमी नहीं की, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मौसी जी हमारे घर से उदास होकर गई है। अरे ऐसी कोई बात नहीं है बहू, तुम ज्यादा सोच रही हो। नहीं माँ जी, मैंने देखा था आप लोगों का भिंडी के लिए इतना प्यार देखकर उन्हें अजीब लगा था। मुझे समझ नहीं आता कि आप लोग इतनी भिंडी आखिर क्यों खाते हैं। आज तो आप लोगों को मुझे बताना ही पड़ेगा। देखो पल्लवी बेटा, हमारे घर में भिंडी खाने की कोई वजह नहीं है। हम लोग बस अपने पसंद से भिंडी खाते हैं। आप लोगों को अगर मुझे भिंडी खाने की वजह नहीं बताना है तो मत बताइए, लेकिन बहाने मत दीजिए। इतना कहकर पल्लवी गुस्से में अपना दांत पीसते हुए कमरे की तरफ चली जाती है। पल्लवी को जाता देखकर, हाँ जाओ, मैं देख रही हूँ आजकल तुम्हारी जुबान कैंची की तरह चल रही है। तुम्हें क्या लगता है अगर तुम खाना नहीं बनाओगी तो घर में खाना नहीं बनेगा? मेरी बूढ़ी हड्डियों में अभी भी बहुत जान है। अब मैं सबके लिए खाने में भिंडी बनाऊंगी। पल्लवी अपने ससुराल वालों से काफी नाराज थी, इसलिए वो 2-3 दिनों तक घर पर खाने के लिए कुछ भी नहीं बनाती है और सारा दिन अपने कमरे में आराम करती है। वहीं किचन में शारदा सबके लिए खाने में सिर्फ भिंडी बनाती है, अलग से कोई और सब्जी नहीं बनाती है। 2 दिन से सिर्फ 3 टाइम भिंडी बनाने में मेरी हालत खराब हो गई है। पता नहीं पल्लवी बहू इतना सारा खाना कैसे बना लेती थी। रात में शारदा मसाला भिंडी की सब्जी और रोटी बनाकर सबको डाइनिंग टेबल पर खाने के लिए देती है। क्या शारदा, तुमने खाने में ये मसाला भिंडी और रोटी बनाई और कुछ नहीं बनाया? शुक्र मनाओ, मैंने ये खाना बना दिया है। तुम लोगों को पता भी है खाना बनाने में कितनी मेहनत लगती है। अब जिसे खाना खाना है खाओ, वरना मत खाओ। शारदा से डांट सुनने के बाद सभी लोग चुपचाप खाना खा लेते हैं। पल्लवी सभी से नाराज थी, इसलिए वो अपने कमरे में खाना खाती है। इस मसाला भिंडी में कोई स्वाद ही नहीं है। पल्लवी बहू कितनी चटकदार मसाला भिंडी बनाती है, खाकर मजा आ जाता है। मुझसे तो ये भिंडी रोटी खाई नहीं जा रही है। पल्लवी भिंडी के साथ दूसरी सब्जी भी बनाती थी तो उसके साथ खाना खाने में अच्छा लगता था। अरे मनीष बिल्कुल सही कह रहा है। मुझे भी लगता है कि हमें अब पल्लवी बहू को अपने इतनी भिंडी खाने की वजह बता देनी चाहिए। आखिर वो भी इस घर की बहू है, उसे जानने का पूरा हक है।
हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है।